हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी मुझे कई दिन लग गए वीडियो देने में, 4 से 5 दिन बाद दे रहा हूं। थोड़ा सा व्यस्त चलने के कारण नहीं दे पाया। तो देखिए ध्यान से, मैं एक बार आपको जीटीएल इंफ्रा का रिव्यू दे रहा हूं, जो मेरे अपने पुराने इन्वेस्टर्स हैं और जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के लिए है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे इस समय जीटीएल इंफ्रा 1.85 रुपीज़ पर चल रहा है, ठीक है ना। ये जीटीएल इंफ्रा जो था, ये 2.60 से ये 2.60 से थोड़ा सा ब्रेक होकर 1.85 तक आया। तो 1.85 तक आया क्योंकि जिन लोगों ने इसमें 1.60 पर इन्वेस्ट किया था या 1.75 पर इन्वेस्ट किया था या 1.85 या 1.90, तो उन्होंने कुछ 20 से 25% इसमें प्रॉफिट बुक किया है। और ये तो बनता ही है, नेचुरल सा है कि जो नीचे लेगा वो ऊपर जाके प्रॉफिट इस तरह के शेयर्स में बुक जरूर करेगा। तो इसमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके गिरने का एक ही रीज़न है कि ये 2.6 रुपीज़ से लेकर ये जो 1.85 तक आया, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग की गई है। अब देखिएगा, ये 1.85 से अगर हम कल देखते हैं, कल जैसे मार्केट ओपन होता है, तो ये मुझे लग रहा है पूरा का पूरा कि ये 1.85 के बाद कल एक अपना अपर सर्किट लगाएगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पिछले ट्रेडिंग सीजन में भी ये 2.78% इसमें इंक्रीजमेंट देखा गया था। ये अपर सर्किट में तो नहीं जा पाया, लेकिन 2.78 यानी लगभग 3% का इसमें इंक्रीजमेंट था। देखिए, इसका बॉटम वैसे 1.60 तक बना हुआ है, क्योंकि जब पहले 1.60 पर था तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था पिछले 6 महीनों में। 1.60 से इसने 2.60 यानी कि लगभग 1 रुपये तक की चाल चल दी थी। तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। तो जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 1.85 पर लेते हैं तो 1.85 पर कोई इसमें लार्ज क्वांटिटी ना लें। आप 1.85 पर अपने जितने का भी आप लेना चाहते हैं उसका 25% अमाउंट का लें। उसके बाद बाई चांस ये थोड़ा गिर भी जाता है तो 1.60 से नीचे चांसेस है नहीं है कि ये जाएगा। तो उसके बाद आप कुछ 1.875 पर एक्यूमुलेट कर लें, फिर कुछ 1.70 पर एक्यूमुलेट कर लें और 1.60 पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये रिवर्सल ले लेगा आप। और उस दूसरी बात ये है कि बाई चांस ये 1.85 से ऊपर चल भी देता है और 1.85 से ऊपर चलता है तो ये लगभग लगभग 2 रुपये ईजीली बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में चला जाएगा। और फिर आप वहाँ पे अपना वही अपना आपको बताया था मैंने कि दो तरह के अकाउंट रखना। एक अकाउंट में 10 से 20% या 25% का प्रॉफिट टेकिंग करते रहना, और दूसरे अकाउंट में एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको ले रखा है, हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ने इसको 2.60 हाई पर भी ले लिया हो, या 2.40 पर लिया हुआ हो, या 2.30 पर लिया हो, या 2 रुपीज़ पर भी लिया हो, और उन्हें इस समय में स्टॉक्स में लॉस दिखाई दे रहा होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जिन्होंने 2.60 2.40 पर लिया है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप इसको एवरेज आउट करते हैं तो आपका एवरेज आउट बहुत नीचे आ जाएगा। अगर आप 2.60 पर लिया और 1.85 पर थोड़ा ले लेते हैं आप लोग इसको, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, आपका जो एवरेज आउट ये 2 रुपये के आसपास इजीली आ जाएगा और 2 रुपये तक जाने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद आप उसमें एक अकाउंट में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और अकाउंट में अगर किसी अकाउंट में आपको पहले अकाउंट में 10 से 25% का अमाउंट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो उसको बुक भी कर सकते हैं। 2 अकाउंट बनाकर जरूर चलें। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स की, और इसके पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं उसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिछले ट्रेडिंग सीजन में 1.75 रुपीज़ पर ये ओपन हुआ था, इसने लो बनाया था और 1.85 का इसने हाई लगाया था। दूसरी बात, इसका जो 52 वीक लो है 0.60 यानी कि 60 पैसे का 52 वीक लो है, और 2.60 का इसका हाई है। तो आप देख सकते हैं 2.60 से ये काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी कि 1.85 तक आ चुका है। तो अब इसमें एक्यूमुलेशन का टाइम अच्छा खासा है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसके की स्टैटिक्स देख लेते हैं। इसमें अपर सर्किट 1.85 का है, यानी कि अपर सर्किट का मतलब ये हुआ कि ये 2.70 यानी कि 3% के आसपास का इसमें अपर सर्किट सेट किया गया है। इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरी बात, लोअर सर्किट 1.75 का है कि अगर ये दूसरा सर्किट भी लगाता है तो लोअर सर्किट 1.75 पर ही लगाएगा। और इस पर आप एएमओ ऑर्डर लगाकर ही इसमें खरीदारी या सेल या बाई कर सकते हैं, आप वैसे नहीं कर पाएंगे। देखिए, मार्केट कैप इसका 2.60 का है। मार्केट कैप कितना आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप है 2369 करोड़ का। मार्केट कैप इतना बुरा भी नहीं है, देखने में प्राइस से लगता है कि ये पेनी स्टॉक्स है, लेकिन अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक लगता नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं इसके बाद कि इसकी जो, अब अगर आप देखें
तो ये बीटा स्टॉक 1.21 की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात उसकी फेस वैल्यू देखिएगा आप लोग, जिसकी फेस वैल्यू 10 होती है तो जाहिर सी बात है उसमें स्प्लिटिंग के चांसेस अच्छे बने रहते हैं। फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज़ है। और आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका आगे और इसके की फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। रिटर्न देख लेते हैं, ईयर टू ईयर अगर आप इसका रिटर्न देखें तो इसने 42% के रिटर्न दिए। 1 वीक में इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया 11% का, 1 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न दिया 15% का। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें तो 3 मंथ में इसने 68% का रिटर्न दिया, 6 मंथ में 105% का रिटर्न, यानी कि अगर आप 6 महीने में आपके पैसे को इसने दुगना कर दिया। 1 ईयर में 117% का रिटर्न, अगर आप 2 ईयर में देखें तो 12% का, 3 ईयर में देखें तो 76% का, 5 ईयर में देखें तो 85% का। यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया, हमेशा उनको प्रॉफिट देता रहा, चाहे वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जैसे भी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। दूसरी बात इसकी वॉल्यूम देखें तो जैसे इस बार ज़रा अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सीजन में देखें तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 40% का वॉल्यूम इसमें रिकॉर्ड गया, 36 करोड़ शेयर इसके उठाए गए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी जनरेट हो रहा है। अच्छा, आगे चल के अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डेप्थ देख लेते हैं कि डेप्थ की स्थिति क्या है। अगर आप डेप्थ देखें तो पहले डेप्थ पर शेयर देखें, यानी इक्विटी पर शेयर देखें तो इसमें देखते हो कि माइनस के 1.33 पर शेयर था, तो इसने अपना डेप्थ घटा के बहुत घटा दिया, लगभग 50% डेप्थ घटा दिया, तो 0.77 के आसपास आ गया। तो इससे पता लगता है कि ये शेयर आने वाले, इसके पास ऑर्डर अच्छे खासे हैं। और आपको ये तो आपको मालूम ही है कि ये शेयर ऐसा है कि अपना रातों रात अगर इसको ऑर्डर मिलते हैं तो रातों रात ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के लिए रातों रात टावर खड़े कर देता है। और अभी भी ऑल ओवर इंडिया में इसके कम से कम मान के चलिए लगभग 1.5 लाख टावर, 1.5 लाख टावर इसके वर्क कर रहे हैं। और वैसे भी आने वाले कल में ये जाहिर सी बात है टेलीकम्युनिकेशन पे बहुत वर्क हो रहा है, और टेलीकम्युनिकेशन की इंडिया की टावर लगाने की सबसे नंबर 1 ये कंपनी है। इसको आप नंबर 1 कंपनी कह सकते हैं, और है ही नंबर 1 देखा जाए तो। अगर इसके आप फंडामेंटल सब चीज़ देखें तो नंबर 1 कंपनी है ये टेलीकम्युनिकेशन टावर्स की। और बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी आने वाले कल में चुनाव है, तो चुनाव तक आप इसको एक्यूमुलेट कर रख लीजिएगा। अगर चुनाव तक इसको आप एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, तो जून का 4 महीने भी रख लेते हैं, तो 4 महीने में आपको ईजीली, बहुत ईजीली मैं समझता हूँ कि ये 20 से 25% का रिटर्न तो आपको दे ही देगा। अगर कोई स्टॉक 4 महीने में 20 से 25% का रिटर्न दे देता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल को, मेरे कैच स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिएगा। और फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।